क्या आपने कभी सोचा है कोई स्टॉक सस्ता या महंगा ये कैसे पता चलता है? कोई प्रॉपर्टी खरीदना सही है या ओवर वैल्यूड है? गोल्ड, क्रिप्टो या बिजनेस की असली वैल्यू क्या होती है? क्योंकि सच ये है कि प्राइस और वैल्यू एक जैसी नहीं होती। जो लोग इस फर्क को समझ लेते हैं वही लॉन्ग टर्म में पैसा बनाती है, और जो नहीं समझते वो सिर्फ हाइप में खरीदती है और नुकसान उठाती है। इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा वैल्यूएशन का असली सिस्टम, जिससे आप किसी भी एसेट की सही वैल्यू समझ सकते हो, चाहे वो स्टॉक हो, रियल एस्टेट हो या कोई बिजनेस। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, यही तरीका समझदार इन्वेस्टर अपनाती है और इसी वजह से वो समय के साथ बेहतर फैसले लेते हैं। अगर आप भी सही तरीका से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल कंसेप्ट समझते हैं। प्राइस क्या है? प्राइस वो होता है जो आप मार्केट में देखते हो, यानी किसी स्टॉक, प्रॉपर्टी या किसी भी एसेट का आज का रेट। वैल्यू क्या है? वैल्यू वो होता है जो वो चीज़ असल में बर्थ करती है, यानी भविष्य में वो आपको कितना फायदा दे सकती है। अब इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक हाउस है, उसकी प्राइस 1 करोड़ रुपए है, लेकिन उससे आपको हर महीने 1 लाख रुपए का रेंट मिल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये सस्ता है या महंगा? अगर आप सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन लोगे तो आपको लगेगा ये नॉर्मल डील है, लेकिन अगर आप वैल्यू समझोगे तो आप पूछोगे ये हाउस मुझे साल में कितना रिटर्न दे रहा है और क्या ये रिटर्न सही है या नहीं। यहीं से असली वैल्यूएशन शुरू होता है। गोल्डन रूल समझो, वैल्यू मतलब फ्यूचर में मिलने वाला पैसा। मतलब बहुत सिंपल है, अगर कोई एसेट्स आपको आने वाले समय में पैसा देगा तभी उसकी असली वैल्यू है, और अगर कोई एसेट्स दिखने में अच्छा है लेकिन उससे कोई इनकम नहीं आती तो उसकी वैल्यू समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा ये सोचते हैं ये एसेट मुझे भविष्य में क्या देगा, कितना देगा और कितने समय तक देगा। याद रखो, प्राइस वो है जो आप आज पे करते हो, वैल्यू वो है जो आप भविष्य में पाती हो। अगर आप ये छोटा सा फर्क समझ गए तो आप बाकी लोगों से एकदम आगे निकल गए, और यहीं से सही इन्वेस्टिंग की शुरुआत होती है। अब हम आते हैं वैल्यूएशन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हर एसेट की वैल्यू निकालने का बेस कॉन्सेप्ट है फ्यूचर कैश फ्लो। मतलब बहुत सिंपल है, आप ये समझने की कोशिश करते हो कि ये एसेट भविष्य में आपको कितना पैसा कमा कर देगा और उस पैसे की आज के समय क्या वैल्यू है। यानी इन्वेस्टिंग का फोकस सिर्फ आज के प्राइस पर नहीं होता बल्कि आने वाले समय की इनकम पर होता है। सबसे पहले सिंप्लीफाइड लॉजिक समझो। पहला स्टेप है फ्यूचर इनकम का अंदाज़ा लगाओ। दूसरा स्टेप है उस इनकम में रिस्क को समझो और एडजस्ट करो। तीसरा है उस फ्यूचर इनकम को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करो। अब इसे आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक बिजनेस खरीदा, वो हर साल 1 लाख रुपए कमाता है और अगले 10 साल तक ऐसे ही कमाएगा। अब सवाल ये है कि आज उस बिजनेस की सही वैल्यू क्या है। पहली नज़र में आपको लग सकता है कि 10 इंटू 1 लाख यानी 10 लाख, तो वैल्यू 10 लाख होनी चाहिए, लेकिन असल में ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। हो सकता है बिजनेस अच्छा चले, हो सकता है इनकम कम हो जाए या कुछ साल बाद बंद भी हो जाए। इसलिए हमें एक और चीज़ समझनी पड़ती है, रिस्क। अब सोचो, अगर कोई इनकम पूरी तरह गारंटीड हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन अगर उसमें अनसर्टेनिटी है तो उसकी वैल्यू कम मानी जाएगी। इसी वजह से हम एक इम्पोर्टेंट स्टेप यूज़ करते हैं, डिस्काउंट करना। मतलब फ्यूचर में मिलने वाले पैसे की वैल्यू को कम करके आज के हिसाब से देखना, क्योंकि आज का पैसा ज़्यादा कीमती होता है और भविष्य का पैसा थोड़ा कम। तो जब आप किसी एसेट की वैल्यू निकालते हो, आप ये नहीं पूछते ये आज कितना कमाता है, बल्कि आप ये सोचते हो ये आने वाले समय में कितना कमाएगा, उस कमाई में कितना रिस्क है और आज उसकी असली वैल्यू क्या बनती है। याद रखने वाली बात है, इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर जोड़ने का गेम नहीं है, यह सोचने का तरीका है। अगर आप फ्यूचर कैश फ्लो को समझ गए तो आप किसी भी एसेट की असली ताकत पहचान सकते हो, और यही स्किल आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन के सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर, डिस्काउंटिंग। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहीं से असली वैल्यू निकलती है। सिंपल भाषा में समझो, आज का 100 रुपये भविष्य के 100 रुपये से ज़्यादा वैल्यूबल होता है। यानी अगर आपको आज 100 रुपये मिल रहे हैं
या वही 100 रुपये कुछ साल बाद आपको मिलते हैं, तो आज वाला पैसा ज़्यादा कीमती है। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला है इन्फ्लेशन। समय के साथ पैसे की कीमत घटती है। आज 100 रुपये में जो चीज़ मिलती है वही चीज़ 5 साल बाद 150 की हो सकती है। मतलब भविष्य का 100 रुपये आज के 100 रुपये जितना मजबूत नहीं होता। दूसरा है रिस्क। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। जो पैसा आपको आज मिल रहा है वो पक्का है, लेकिन जो पैसा भविष्य में मिलेगा उसमें रिस्क है। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, इसलिए हम भविष्य के पैसे की वैल्यू कम मानते हैं। तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपके पास आज पैसा है तो आप उसे कहीं और इन्वेस्ट करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वही पैसा आपको बाद में मिलेगा तो आप वो मौका खो देते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, भविष्य में मिलने वाले पैसे को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग। एक रियल एग्जांपल समझो। आपके पास 2 ऑप्शन है, आज 1 लाख रुपए ले लो या 5 साल बाद 1 लाख रुपए ले लो। आप क्या चुनेंगे? ज़्यादातर लोग आज वाला पैसा चुनेंगे। क्यों? क्योंकि आज का पैसा ज़्यादा यूजफुल है। आज उसे इन्वेस्ट कर सकती हो और उसका फ़ायदा तुरंत उठा सकती हो। यही लॉजिक इन्वेस्टिंग में लागू होता है। जब हम किसी एसेट की वैल्यू निकालते हैं तो हम ये नहीं मानते कि भविष्य का पैसा पूरी वैल्यू का है, हम उसे डिस्काउंट करते हैं, यानी उसकी वैल्यू को थोड़ा कम करके आज के हिसाब से देखती है। याद रखने वाली बात, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा डिस्काउंट, जितना दूर का पैसा उतनी कम उसकी वैल्यू। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा ये सोचते हैं ये पैसा मुझे कब मिलेगा, उसमें कितना रिस्क है और आज उसकी असली वैल्यू क्या है। अगर आपने डिस्काउंटिंग समझ ली तो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की सही वैल्यू को ज़्यादा क्लियर तरीके से देख पाओगे और यहाँ से आपकी इन्वेस्टिंग सोच एक नए लेवल तक पहुँच जाती है। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन के सबसे पॉपुलर और पावरफुल मेथड की, DCF, डिस्काउंट कैश फ्लो। अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो आप किसी भी एसेट की वैल्यू ज़्यादा समझदारी से देख सकते हो। DCF का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लो को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना, यानी कोई एसेट आने वाले समय में कितना पैसा देगा और उस पैसे की आज के हिसाब से क्या वैल्यू बनती है। इसे और सिंपल तरीका से समझते हैं। आप फ्यूचर इनकम का अंदाज़ा लगाओ, फिर उसे डिस्काउंट करते हैं और अंत में उसको जोड़कर टोटल वैल्यू निकालती है। DCF में मेन स्टेप है नंबर 1, फ्यूचर इनकम का अंदाज़ा लगाओ। सबसे पहले आपको यह सोचना होता है कि ये एसेट्स आने वाले सालों में कितना पैसा कमाएगा। ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन आप पास्ट डेटा और लॉजिक के से अंदाज़ा लगा सकती हो। दूसरा है ग्रोथ रेट मानकर चलो। अब आपको यह समझना है क्या ये इनकम हर साल बढ़ेगी, अगर हाँ तो कितनी रेट से बढ़ेगी, जैसे 5%, 10%। ये पूरी तरह से बिजनेस और एसेट्स पर डिपेंड करता है। तीसरा है डिस्काउंट रेट चुनें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिस्काउंट रेट वो रेट है जिससे आप फ्यूचर के पैसे को आज की वैल्यू में बदलती हो। इसमें शामिल होता है रिस्क, इन्फ्लेशन और आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न। चौथा है प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अगर आप हर साल की फ्यूचर इनकम को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू में बदलते हो और अंत में सभी सालों की वैल्यू को जोड़ देते हो, यही बनती है एसेट की टोटल वैल्यू। ध्यान देने वाली बात, भले ही फ्यूचर में आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आज उसकी वैल्यू उससे कम होगी। क्यों? क्योंकि हमने उसे डिस्काउंट किया है। DCF आपको क्या सिखाता है? सिर्फ प्राइस मत देखो, इनकम की क्वालिटी देखो। सिर्फ आज मत सोचो, फ्यूचर सोचो, और सबसे ज़रूरी हर चीज़ में रिस्क को शामिल करो। अब रियलिटी चेक करते हैं। DCF कोई जादू नहीं है, ये 100% एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें कई चीज़ें अनुमान या आधारित होती हैं, जैसे फ्यूचर इनकम, ग्रोथ, डिस्काउंट रेट। अगर इनमें छोटा सा बदलाव हो जाए तो वैल्यू भी बदल सकती है, लेकिन फिर भी DCF बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये आपको सही तरीके से सोचने की आदत देता है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो DCF को एक गाइड की तरह यूज करती है, ना कि एक परफेक्ट नंबर की तरह। वो अलग अलग सिनेरियो बनाती हैं, जैसे अगर ग्रोथ ज़्यादा हुई तो क्या होगा, अगर कम हुई तो क्या होगा, और फिर एक सेफ रेंज में वैल्यू निकालती है। फाइनल बात समझो, DCF सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अगर आप ये समझ गए कि पैसा समय के साथ बदलता है और रिस्क हमेशा मौजूद होता है, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। इसलिए अगली बार जब आप कोई इन्वेस्टमेंट देखें, अपने आप से ये जरूर पूछो, यह मुझे फ्यूचर में कितना पैसा देगा
और आज उसकी असली वैल्यू क्या है? यही सवाल आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है। अब बात करते हैं इंडिया में प्रैक्टिकल वैल्यूएशन की, यानी जब आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी को देखते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे समझती हैं। यहाँ कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल मैट्रिक्स काम आती है। नंबर 1, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स। मान लो स्टॉक प्राइस 100 रुपये है, ईपीएस 10 रुपये है, पीई 10 है। इसका मतलब क्या है? आप 10 रुपये कमाने वाले बिजनेस के लिए 100 रुपये दे रहे हो, यानी आप 10 साल की अर्निंग्स के बराबर प्राइस दे रही हो। लेकिन यहाँ एक गलती लोग अक्सर करती हैं, वो सोचते हैं कि लो पीई मतलब सस्ता और हाई पीई मतलब महंगा। ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर कंपनी की ग्रोथ कम है तो लो पीई भी महंगा हो सकता है, और अगर कंपनी तेजी से बढ़ रही है तो हाई पीई भी सही हो सकता है। नंबर 2, पीवी रेशियो। बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, उनकी कुल वैल्यू क्या है। इसे ऐसे समझो, अगर कंपनी आज बंद हो जाए तो उसके एसेट्स बेचकर जो पैसा मिलेगा वही बुक वैल्यू के आसपास होता है। अगर पीई कम है तो स्टॉक एसेट्स के हिसाब से सस्ता लग सकता है, लेकिन हर बार यह सही नहीं होता। कई बार एसेट्स अच्छे नहीं होते या उनमें इनकम नहीं आ रही होती है। नंबर 3, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दिखाता है कि कंपनी अपने पैसे से कितना अच्छा रिटर्न बना रही है। सिंपल भाषा में कंपनी के पास कितना पैसा है, वो उससे कितना प्रॉफिट बना रही है। अगर आरओई ज़्यादा है तो कंपनी एफिशिएंट मानी जाती है, यानी कम पैसे से ज़्यादा कमाई। लेकिन यहाँ और भी ध्यान रखना है, सिर्फ हाई आरओई देखना काफ़ी नहीं है, ये भी देखना जरूरी है वो सस्टेनेबल है या नहीं। नंबर 4, ग्रोथ रेट। ये बताता है कि कंपनी की अर्निंग्स भविष्य में कितनी तेज़ी से बढ़ सकती है। अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है तो उसका वैल्यूएशन भी ज़्यादा हो सकता है, और अगर ग्रोथ धीमी है तो कम वैल्यूएशन भी सही हो सकता है। इसलिए ग्रोथ और पीई को हमेशा साथ में देखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात समझो, कोई भी एक मैट्रिक्स अकेले फैसला नहीं करता। लो पीई देखकर तुरंत मत खरीदो, हाई पीई देखकर तुरंत मत डर जाओ। आपको पूरी तस्वीर देखनी होगी, कंपनी क्या करती है, कितना कमा रही है, कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और कितना रिस्क है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो इन सभी मैट्रिक्स को एक साथ देखती है और फिर एक लॉजिकल डिसीजन लेती है। फाइनल बात समझो, स्टॉक का प्राइस सिर्फ एक नंबर है, लेकिन उसकी वैल्यू समझने के लिए आपको उसके पीछे का बिजनेस समझना पड़ेगा। इसलिए अगली बार जब आप कोई स्टॉक देखें, अपने आप से ये जरूर पूछें, ये कंपनी कितना कमा रही है, कितना बढ़ सकती है और क्या इसका प्राइस सही है। इंडिया में ज़्यादातर लोग जिस एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं वो है रियल एस्टेट। लोग मानते हैं कि ज़मीन या प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती है और यह सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक बड़ी समस्या, ज़्यादातर लोग रियल एस्टेट की सही वैल्यू समझे बिना खरीद लेते हैं। यही वजह है कि कई बार लोग महंगी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और सालों तक सही रिटर्न नहीं मिल पाता। अब समझते हैं कि रियल एस्टेट की असली वैल्यू कैसे निकालें। मेथड 1, रेंटल यील्ड, फॉर्मूला एनुअल रेंट, प्रॉपर्टी प्राइस। यह सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट तरीका है। एग्जाम्पल समझो, साल का रेंट 2 लाख रुपए है और प्रॉपर्टी का प्राइस 1 करोड़ है, तो रेंटल यील्ड हो गया 2%। इसका मतलब क्या है, आपने 1 करोड़ लगाए हैं और आपको साल में सिर्फ 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी आपका रिटर्न बहुत कम है। जितनी कम रेंटल यील्ड उतनी ज़्यादा संभावना है कि प्रॉपर्टी ओवर वैल्यू है। इंडिया में कई शहरों में रेंटल यील्ड 2% से 3% के बीच होती है, जबकि कुछ बेहतर मार्केट में 4% या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए सिर्फ लोकेशन अच्छी है सुनकर खरीदना सही नहीं है। आपको ये देखना होगा कि वो प्रॉपर्टी आपको इनकम क्या दे रही है। मेथड 2, लोकेशन और ग्रोथ। रियल एस्टेट में एक लाइन बहुत फेमस है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, लेकिन इसका मतलब सिर्फ पोस्ट एरिया नहीं होता। आपको यह देखना होता है क्या यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, क्या आसपास जॉब्स या बिजनेस बढ़ रही हैं, क्या उस एरिया में डिमांड बढ़ रही है। जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट, हाईवे, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी की फ्यूचर वैल्यू को बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है, हर अपकमिंग एरिया सच में ग्रो नहीं करता है। कई बार प्रोजेक्ट लेट हो जाती है या उम्मीद के मुताबिक डेवलपमेंट नहीं होता।
सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, प्राइस बढ़ेगा इस सोच पर खरीद लेते हैं। लोग सोचते हैं अभी खरीद लो, बाद में महंगा हो जाएगा, लेकिन असल में अगर इनकम नहीं है और डिमांड नहीं बढ़ी तो प्राइस सालों तक वहीं का वहीं रह जाएगा। स्मार्ट अप्रोच क्या है? पहले ये देखो कि प्रॉपर्टी आपको आज क्या दे रही है, यानी रेंटल इनकम। फिर देखो भविष्य में ग्रोथ के क्या चांस है। अगर दोनों चीज़ें ठीक हैं तभी वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनता है। फाइनल बात समझो, रियल एस्टेट में सिर्फ इमोशनल से डिसीजन मत लो। अपना घर और इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा नंबर देखो, रेंटल ईल्ड, लोकेशन, डिमांड और फ्यूचर ग्रोथ। अगर आप ये समझकर प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप गलत डिसीजन से बच सकती हो और धीरे धीरे एक समझदार इन्वेस्टर बन सकते हो। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एसेट की जो थोड़े ट्रिकी होती हैं। गोल्ड और क्रिप्टो, इसकी वैल्यू समझना थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले गोल्ड समझते हैं। गोल्ड कोई इनकम जनरेट नहीं करता है, यानी इससे आपको रेंट या प्रॉफिट नहीं मिलता। तो सवाल आता है कि फिर इसकी वैल्यू कैसे तय होती है? गोल्ड की वैल्यू डिपेंड करती है डिमांड और सेंटीमेंट पर। जब लोगों को डर लगता है या इकोनॉमी अनसर्टेन होती है तब लोग गोल्ड खरीदते हैं, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ जाती है। और जब इकोनॉमी स्टेबल होती है, लोग रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तब गोल्ड की डिमांड कम हो सकती है। इसीलिए गोल्ड में पारंपरिक वैल्यूएशन कम काम करता है और लोगों की सोच ज़्यादा असर डालती है। इससे आप ऐसे समझो, गोल्ड की वैल्यू कैलकुलेशन से ज़्यादा परसेप्शन पर चलती है। अब बात करते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो एक नया और तेज़ी से बदलता हुआ एसेट्स है और इसमें ज़्यादातर चीज़ें अभी और डेवलप हो रही, इसलिए क्रिप्टो को अक्सर स्पेकुलेटिव कहा जाता है। इसकी वैल्यू किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? एडॉप्शन, कितने लोग इसे यूज कर रहे हैं। यूटिलिटी, इसका असली उपयोग क्या है। नेटवर्क इफेक्ट, जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उतनी वैल्यू बढ़ती है। अगर किसी क्रिप्टो का यूज बढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और अगर एक कम होता है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान से देने वाली बात है, क्रिप्टो में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्राइस तेज़ी से ऊपर हो जाता है और कभी तेज़ी से नीचे, इसलिए इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। फाइनल बात समझो, गोल्ड और क्रिप्टो दोनों ही अलग तरह के एसेट्स हैं। इसमें इनकम नहीं होती है, इसलिए इनकी वैल्यू समझना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ नंबर से ज़्यादा लोगों का बिहेवियर और मार्केटिंग का मूड काम करता है। इसलिए अगर आप इन एसेट को समझकर अप्रोच करते हो तो आज आप बेहतर डिसीजन ले सकते हो और अनावश्यक रिस्क से बच सकते हो। अब सबसे ज़रूरी बात, स्मार्ट इन्वेस्टर अलग कैसे सोचते हैं? क्यों? कुछ लोग लगातार अच्छे डिसीजन लेते हैं और कुछ लोग बार बार गलती करते रहते हैं। फर्क सिर्फ नॉलेज में नहीं होता, फर्क सोचने के तरीके में होता है। नंबर 1, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी एसेट को उसकी असली वैल्यू से कम प्राइस पर खरीदें। मान लो किसी स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये है लेकिन वो मार्केट में 70 रुपये का मिल रहा है, तो यहाँ आपको एक सेफ्टी मिलती है। अगर आपका अनुमान थोड़ा कम भी हो जाए तब भी आपका नुकसान खतरा कम रहता है। इसे कहती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरा है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। स्मार्ट इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म का उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता है। मार्केट रोज ऊपर नीचे होता रहता है, न्यूज़ बदलती रहती है, सेंटीमेंट बदलते रहती है, लेकिन मजबूत एसेट समय के साथ ग्रो करती है। इसीलिए वो फोकस करते हैं एक दिन या एक महीने पर नहीं बल्कि सालों पर। वो शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान देती है। तीसरा है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। स्मार्ट इन्वेस्टर भीड़ के पीछे नहीं भागते। जब सब लोग खरीद रहे होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये सच में सही है, और जब सब डर रहे होते हैं वो मौके ढूंढती है। वो खुद रिसर्च करती है और खुद का डिसीजन लेती है, क्योंकि भीड़ अक्सर इमोशनल से चलती है और स्मार्ट इन्वेस्टर लॉजिक से। एक गोल्डन लाइन याद रखो, प्राइस वो है जो आप देते हो, वैल्यू वो है जो आप पाते हो। फाइनल बात समझो, इन्वेस्टिंग में सफलता सिर्फ सही स्टॉक चुनने से नहीं मिलती बल्कि सही सोच अपनाने से मिलती है। अगर आप सेफ्टी के साथ खरीदते हो, लॉन्ग टर्म सोचते हो और खुद के डिसीजन लेते हो तो धीरे धीरे बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हो और समय के साथ अपने पैसे को समझदारी से बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज़्यादातर इन्वेस्टर करती है और यहाँ गलतियाँ उनके पैटर्न को नुकसान पहुँचाती है। नंबर 1, सिर्फ टिप्स पर इन्वेस्ट करना। बहुत लोग बिना समझे किसी की टिप्स या सलाह पर स्टॉक ले लेती है। यह स्टॉक बढ़ेगा, यह मौका मत छोड़ो, लेकिन बिना समझे इन्वेस्ट करना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए हमेशा खुद समझकर डिसीजन लो। नंबर 2, वैल्यूएशन इग्नोर करना। सिर्फ नाम या ट्रेंड देखकर खरीद लेना।
बिना यह सोचे कि प्राइस सही है या नहीं। अगर आप वैल्यूएशन नहीं करते हो तो आप महंगा एसेट भी खरीद सकते हो। नंबर 3, हाइप में खरीदना। जब कोई एसेट बहुत तेजी से चर्चा में होता है तब लोग जल्दी जल्दी खरीद लेते, लेकिन कई बार तब प्राइस पहले ही बहुत ऊपर जा चुका होता है और बाद में गिर भी सकता है। नंबर 4, शॉर्ट टर्म सोच, जल्दी पैसा कमाने की कोशिश। हर दिन प्राइस चेक करना, इससे गलत फैसले हो सकती है और स्ट्रेस भी बढ़ता है। फाइनल बात समझो, इन गलतियों से बचना ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनने का पहला कदम है। समझदारी से, धैर्य के साथ और सही जानकारी के आधार पर इन्वेस्ट करें, तभी आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं। अगर आपने वैल्यूएशन का बेसिक समझ लिया तो मार्केट आपको आसानी से कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। आप सिर्फ दूसरों की बातों पर नहीं चलेंगे बल्कि खुद सोचकर डिसीजन ले पाओगे। आप समझ पाओगे कि कौन सा एसेट सही प्राइस पर है और कौन सा सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है। फाइनल थॉट समझो, इन्वेस्टिंग कोई अंदाजा लगाने का खेल नहीं है। इन्वेस्टिंग एक सोच समझकर किया गया कैलकुलेशन है। जितना आप समझ के साथ इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपके डिसीजन बेहतर होंगे। धीरे धीरे आप मार्केट को फॉलो करना छोड़कर उसे समझना शुरू कर देंगे। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।